अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडनोवा एकेडमी बाय डॉक्टर रश्मा। हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ था जिसमें हमने पढ़ा था प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हमने क्या स्टडी करना है, साइटोप्लाज्म के बारे में इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि साइटोप्लाज्म है क्या। अच्छा, साइटो मीन्स सेल एंड प्लाज्म मीन्स के एक स्पेस है। अब ये क्या है कि सेल में एक स्पेस है, कहाँ पे वो स्पेस है, ये देखो, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो खाली जगह है वो क्या होगी, साइटोप्लाज्म होगी। ठीक है, ये सारी की सारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान की स्पेस को हम क्या कह रहे हैं, साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं। अच्छा, अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर होगा क्या क्या। सबसे पहले तो इसका मेजर कंपोनेंट क्या है, वाटर है। 90% तक इसके अंदर क्या होगा, वाटर होगा, और बाकी इसके अंदर जो 10% होगा वो डिफरेंट सब्सटेंसेस होंगे, वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह होंगे, डिफरेंट ग्रेन्यूल्स होंगे, फूड वैक्यूल्स होंगे, और उसके अलावा ऑर्गेनेलीज वगैरह मौजूद होंगी। सो क्या है, इसमें 90% वाटर है प्लस 10% अदर सब्सटेंसेस हैं। अच्छा, अब इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, साइटोप्लाज्म का क्या क्या काम है। अच्छा, सबसे पहला फंक्शन क्या है कि ये एक स्पेस प्रोवाइड कर रहा है डिफरेंट ऑर्गेनेलीज को। अब देखो, ये साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आ रहा है, ये है, ये न्यूक्लियस है, ये भी इसका माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके अंदर है, राइबोसोम्स हैं, फूड वैक्यूल्स हैं, ये सारे के सारे इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये क्या है, इट प्रोवाइड्स अ स्पेस फॉर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज। दूसरा, अब देखो इसकी कंपोजिशन में क्या है, ये है 90% वाटर है। तो 90% वाटर होने का मतलब क्या है कि ये एक मीडियम प्रोवाइड करेगा डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट क्या है कि इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं और इसके अंदर क्या है, फूड वैक्यूल्स वगैरह भी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये सारा हमने क्या पढ़ा साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म क्या है, एक स्पेस है बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द सेल मेम्ब्रेन। किससे मिलके बनी है, 90% उसके अंदर क्या है, वाटर मौजूद है, और बाकी 10% डिफरेंट अदर सब्सटेंसेस हैं जिसमें ऑर्गेनेलीज वगैरह आ जाती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, फूड वैक्यूल्स वगैरह आ जाते हैं। अब इसके फंक्शंस क्या क्या थे, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, तो ये क्या कर रही है, एक मीडियम प्रोवाइड कर रही है डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए। ठीक है, जितना हम कह रहे हैं एनर्जी का प्रोसेस, एनर्जी ब्रेक डाउन हो रही है वो यहाँ पे हो रही है, बाकी एंजाइमेटिक रिएक्शंस डिफरेंट जो हो रहे हैं वो सारे साइटोप्लाज्म के सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है, और बाकी ये स्पेस प्रोवाइड कर रही है डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के लिए। इसके अंदर क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह मौजूद हैं, फूड ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं। अब नेक्स्ट हमने ऑर्गेनेली स्टार्ट करनी है। सबसे पहली ऑर्गेनेली कौन सी है, हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा जी, अब हमने स्टार्ट करनी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब इधर नेम से ही देखो, एंडो मतलब कि इनसाइड है, किसके इनसाइड है, प्लाज्मिक साइटोप्लाज्म से निकला है, तो इट मीन्स कि एंडोप्लाज्मिक है। ये कोई ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि इनसाइड द साइटोप्लाज्म मौजूद है, साइटोप्लाज्मिक के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब रेटिकुलम कहते हैं नेटवर्क को, किसके, एक ना स्टैक लाइक से स्ट्रक्चर्स होते हैं या एक नेट लाइक सा सब्सटेंस होता है, उसको रेटिकुलम कहते हैं, नेट लाइक अपीयरेंस को। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके अंदर क्या होगा कि
इंटरकनेक्टेड चैनल से बने हुए होंगे, स्टैक लाइक से इसकी अपीयरेंस होगी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इधर देख लो, ये क्या है कि एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि एक्सटेंड कर रही है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, मतलब पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर ये मौजूद है। ये कहाँ से होगी? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होगी और सेल मेम्ब्रेन पे आके ये एंड करेगी। ठीक, तो सबसे पहले तो ये क्या है, एक्सटेंड करती है थ्रू आउट साइटोप्लाज्म। अच्छा, अब ये ऑर्गेनेली ना सिर्फ यूकैरियोट्स में मौजूद है, प्रोकैरियोट्स में ये ऑर्गेनेली मौजूद नहीं है। ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं डिफरेंस में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में मौजूद है, यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में, या दोनों में, या दोनों में नहीं है। ठीक है, तो अब ये क्या है, एक स्टैक लाइक से अपीयरेंस है, एक दूसरे के ऊपर ये क्या है, ट्यूब्यूल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस एक अलग स्ट्रक्चर को अगर एक सिंगल यूनिट हम लेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। वैसे क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क है किसका, इंटरकनेक्टेड चैनल्स का, एक दूसरे के साथ ये क्या है, लिंक्ड है। ये देख लो, इस डायग्राम में भी देख लो कि ये अब एक ये चैनल है, ये इधर से कनेक्टेड है नेक्स्ट वाले के साथ, नेक्स्ट वाला इस नेक्स्ट से कनेक्टेड है। तो इस वजह से हम ये क्या कह रहे होते हैं कि ये क्या है, एक नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड चैनल्स का। इसमें अब सेपरेट स्टैक को हम क्या कहेंगे, सिस्टर नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर देखो कि ये क्या नजर आ रहा है, दो चीजें नजर आ रही हैं। एक ये थोड़ा सा जिसके ऊपर ब्लू ब्लू डॉट्स हैं, थोड़ी रफ सी अपीयरेंस है, और एक ये वाले चैनल्स नजर आ रहे हैं जिसके ऊपर कुछ भी मौजूद नहीं है, एक ना स्मूथ सी अपीयरेंस दे रहे हैं। तो इस तरह से क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टू टाइप्स हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो टाइप्स में क्या है, पहली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि अच्छा अगर ये सारी चीजें हैं तो इनका काम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों जरूरी है सेल के अंदर। अब देखो, सबसे पहले तो क्या है कि ये अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक्सटेंड कर रहा है सेल मेम्ब्रेन तक। अब देखो, जो चीज उस दरमियान वाली खाली जगह को फिल कर रही है, उसका मतलब क्या है कि वो उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, उसकी शेप को मेंटेन कर रही है। तो सबसे पहला फंक्शन तो ये होगा कि ये सेल को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करने के अलावा ये किस में इन्वॉल्व है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस में। अब सब्सटेंसेस को क्या कर रहे हैं, ये ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं कि अगर न्यूक्लियस से कोई भी सब्सटेंस है वो फॉर्म हुआ है, उसने सेल से बाहर जाना है, तो ये क्या करेगा, इन चैनल्स के थ्रू वो सब्सटेंस होके यू सेल से बाहर निकल जाएगा। तो दूसरा ये किस में इन्वॉल्व है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस में भी। ठीक है, अच्छा बाकी ना इनके काम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलग काम है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अलग काम है। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर क्या होते हैं, प्रोटीन्स राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, और राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो ये किस में इन्वॉल्व है, प्रोटीन सिंथेसिस में। लेकिन आपने स्पेसिफिकली भी ये याद रखना है कि ये किसका काम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। अच्छा, उसके बाद इसमें मौजूद है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब उसके ऊपर तो राइबोसोम्स मौजूद नहीं है, मतलब उसने प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करनी, तो इसके अलावा क्यों उसकी जरूरत थी कि वो यहाँ पे मौजूद होना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ कि वो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रहे और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे। तो उसका काम है, उसने क्या सिंथेसाइज करने, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स की सिंथेसिस कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
लिपिड्स की सिंथेसिस कर रहे हैं। अब कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि लिपिड इन नेचर है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, अब स्टेरॉइड्स में कौन कौन से आ जाते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोन्स आ जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। अगर नेम्स नहीं याद होते हैं तो भी ना करो, जैसे याद रख लो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें इन्वॉल्व है, स्टेरॉइड्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। अच्छा, एक और इसका काम क्या है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इसने डिटॉक्सिफिकेशन करनी है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि इसने टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बॉडी से रिमूव कराना है, या जो लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस या मोर टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट कराना है। तो ये किस में इन्वॉल्व है, डिटॉक्सिफिकेशन में भी। ठीक है। अच्छा, अब स्मूथ मसल्स होते हैं हमारे, ठीक है। स्मूथ मसल्स कौन से होते हैं, जो कि हमारे इंटेस्टाइन्स में मौजूद होंगे, हमारे स्टमक में मौजूद है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जो मसल्स मौजूद हैं वो स्मूथ मसल्स आ जाते हैं। तो उन स्मूथ मसल्स के अंदर ये क्या करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होते हैं कैल्शियम चैनल्स मौजूद होते हैं। तो वो किस में इन्वॉल्व होते हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए स्मूथ मसल्स में क्या करेंगे, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉन्ट्रैक्शन भी करवाएगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, कौन सा मसल्स है इधर बेशक कर लो, स्मूथ मसल्स। अच्छा, अब इस पूरे टॉपिक में हमने पढ़े थे फंक्शंस, एक तो हमने कलेक्टिव पढ़े इनके फंक्शन की, ये क्या कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, और दूसरा ये किस में इन्वॉल्व है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में इन्वॉल्व है। फिर हमने प्रोटीन सिंथेसिस किसका फंक्शन पढ़ा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पढ़ा। उसके बाद हमने 3 फंक्शंस पढ़े जो कि किसके हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हैं। कौन कौन से, सबसे पहले तो स्टेरॉइड सिंथेसिस है, स्टेरॉइड्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। सेकंड, डिटॉक्सिफाई करता है सब्सटेंसेस को, और थर्ड क्या है, स्मूथ मसल्स के अंदर ये क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है। ठीक है। इस पूरे टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आ सकता है कि सेपरेट चैनल्स को इसके क्या कहते हैं, उनको बोलते हैं सिस्टर, नहीं बोलते हैं, ये एमसीक्यू आ सकता है। उसके अलावा इसकी टाइप्स क्या हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो 2 टाइप्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शंस एज इट इज भी पूछ सकते हैं कि आप फंक्शंस बताएं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और वो ये भी पूछ सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आपने डिफरेंशिएट करना है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगर डिफरेंशिएट करोगे तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या होगा कि एक के अंदर राइबोसोम्स हैं, एक के अंदर राइबोसोम्स नहीं है, एक की रफ अपीयरेंस होगी राइबोसोम्स की वजह से, एक की स्मूथ अपीयरेंस होगी कि उसके ऊपर कुछ भी मौजूद नहीं है, बाकी इसके फंक्शंस आ जाएंगे। एक प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा, एक स्टेरॉइड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा, तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, इसके डिफरेंसेस वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, इस टॉपिक में से ये चीजें इंपॉर्टेंट है। सो होप सो कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।